Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Krishna, Hare भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए, हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः हरि ओम नमः भोले शंकर जी आए हरि ओम नमः ओम नमः शिवाय हरि ओम जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर जब जब भीड़ पड़ी संतन पर ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय भगवान की जय 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 भवानी जगदम्बे जय लटाई मैया जगदम्बे जय पहाड़ा वाली मैया जगदम्बे जय जोता वाली मैया जगदम्बे जय जय भवानी जगदम्बे जय जोता वाली मैया जगदम्बे जय भवना वाली मैया जगदम्बे जय जय भवानी जगदम्बे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
और वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधि सेवितं कपीतजम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनो के तन त्यागने के उपरांत राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हुई। एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। दोनों स्त्रियों से संतानें उत्पन्न हुई। बड़ी रानी के बेटे का नाम ध्रुव, छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम। लेकिन राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी और उसके बेटे से अधिक प्रीति किया करते थे। बड़ी रानी और उसके बेटे ध्रुव से कम प्रेम रखते थे। और एक दिन राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सहित उसके बेटे उत्तम को गोद में लिए राज सिंहासन पर विराजमान थे। और उसी समय बड़ी रानी का बेटा ध्रुव, जो अभी बाल्य अवस्था का 5-6 वर्ष का था, खेलता हुआ अपने पिता के राज सिंहासन पर पहुंचा। ध्रुव ने चाहा कि मेरे पिता मुझे भी अपने साथ, उत्तम भाई के साथ साथ मुझे भी गोद में बैठाएं। लेकिन राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के डर से, जो उस समय राजा के साथ बैठी हुई थी, ध्रुव को अपने पास नहीं बैठाते। और इस प्रकार से छोटी रानी ने बल्कि ध्रुव से कहा कि बेटा, तुमने पिछले जन्म में नारायण जी का कोई तप सिमरन नहीं किया, इसलिए तुम अभागी उत्पन्न हुआ है। अगर तुमने कोई पिछले जन्म में जब तप किया होता तो तुम मेरे पेट से जन्म लेकर आज राजा की गोद में बैठने के योग्य होता। तुझे इस जन्म में राज सिंहासन पर तू कभी नहीं बैठ सकेगा। अगर तू अभी भी परमेश्वर का भजन सिमरण करने लग जाए तो तेरा भाग्य उदय हो, और तुम जब अगली बार इस संसार में जन्म ले तो मेरे पेट से जन्म लेकर फिर तुम इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य होगा। ध्रुव अपनी सौतेली माता के ये तीर के समान वचनों को सुनकर व्याकुल हो गए और रोते बिलखते हुए अपनी मां के पास आए। माता सुनीति ने ध्रुव को रोते हुए देखकर उसे अपनी गोद में उठाया, प्यार किया और बड़े प्रेम से पूछने लगी, बेटा ध्रुव, तुझे किसने मारा जो तो इतना रुदन कर रहा है? ध्रुव रोता ही रहा। ध्रुव को हिचकियां लगी रही, थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोल सका। जब रोना कम हुआ तब ध्रुव ने अपनी माता से कहा कि मैं अभी अभी अपने राजा पिता के पास जब गया तो राजा उत्तम को गोद में लिए हुए बैठे थे और हमने चाहा कि हम भी अपने भाई उत्तम की तरह अपने पिता की गोद में बैठ जाएं। पर राजा ने मुझे अपनी गोद में नहीं बैठाया तो उत्तम की माता ने मुझे कहा कि
कि हे ध्रुव, तुमने पिछले जन्म में कोई जप तप सिमरन नहीं किया, इसलिए तुम प्रारब्धहीन है। तुम राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं है। अब भी जाकर तुम अगर परमेश्वर का जप तप सिमरन करे और मेरे पेट से जन्म ले, तब राजा के आसन पर तुम बैठने के योग्य होगा। सुनीति अपनी राजा की छोटी रानी की बात सुनकर मन ही मन विचार करने लगी और बोली, बेटा, छोटी रानी संध्या कहती है, कदाचित अगर तुझसे पिछले जन्म में कोई जप तप किया हुआ होता तो तू मेरे पेट से जन्म नहीं लेता। इसलिए तू नारायण जी की शरण में जा, उनका जप तप सिमरन कर, तब जाकर तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। क्योंकि तेरे परदादा ब्रह्मा जी जब इस संसार को रचने लगे और उनसे ये संसार रचने का कार्य नहीं हो पाया, तब उन्होंने पहले परमेश्वर का जप तप सिमरन किया और तब नारायण जी की इच्छा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान के प्रताप से उन्होंने इस संसार की रचना की। उधर तेरे दादा मनु परमेश्वर का तप सिमरन करके उन्होंने धर्मात्मा संतान उत्पन्न की। मनुष्य के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले, व्यक्ति की मनोकामना को पूरा करने वाले परमेश्वर का तप एक ऐसा है जो व्यक्ति की सब मनोकामना पूर्ण करता है। राजा, मुझे अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते। जो बात मेरी सोतन कह रही है बेटा, वही सत्य है। मैं जानती हूँ राजा के ना रहने पर मेरा यहाँ महलों में भी रहना दुर्लभ हो जाएगा। ये बात अपनी माता की सुनकर ध्रुव अति लज्जित हो गए और मन ही मन विचार करने लगे, अब तो मैं नारायण जी की खोज अवश्य नहीं करूंगा। और एक दिन ध्रुव घर से निकल लेते हैं, वन का रास्ता प्रस्थान करते हैं और वन में इस बात का विचार करते हुए जा रहे हैं कि मैं अज्ञानी परमेश्वर का पता कैसे और कहाँ पाऊंगा, कैसे परमेश्वर की शरण में जाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करूंगा। रास्ते में नारायण जी ने ध्रुव को देख लिया और मन में विचार किया नारद जी ने कि ये बालक अपनी माता की बातों से दुखित होकर परमेश्वर को ढूंढने के लिए निकला है, क्यों ना इसकी पहले परीक्षा ले लें और ये अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ भी है या नहीं। ऐसा विचार करके महर्षि नारद जी ध्रुव के निकट गए और बोले, हे राजकुमार, तू किस लिए अपने घर से निकल आया? बाल्यावस्था में तुझे इतना क्रोध करना उचित नहीं। बालक को अगर कोई दुर्वचन कह दे तो बालक क्षण भर में उन वचनों को भूलकर फिर उसी व्यक्ति के पास चला आता है, पर तूने तो बालकों का स्वभाव छोड़कर ये वन का रास्ता क्यों अपना लिया? तुझे ऐसा करना ध्रुव उचित नहीं है। हम तुझको तेरे पिता के पास ले चलते हैं। तुझे जिस चीज की आवश्यकता हो हम राजा से कहकर तुम्हें दिलवा देंगे। और जो तू नारायण जी को ढूंढ रहा है तो नारायण जी को ढूंढना, नारायण जी से मिलना कोई सहज बात नहीं है। बड़े बड़े योगी तपस्वी ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपना जप तप करते करते अपना शरीर गला दिया और फिर भी वो नारायण जी को नहीं पा सकते। इसलिए लोग तो वृथा ही उनको ढूंढने के लिए कहाँ जा रहा है?
हम नारद मुनि हैं, परमेश्वर के परम भक्त हैं, उनके परम सेवक हैं। तुझको तेरे पिता के पास ले जाकर जो भी हम कहेंगे, तेरे पिता हमारे कहने से तुम्हारी सभी बातें पूर्ण कर देंगे। ध्रुव ने नारायण जी का जब ये वचन सुना, मन ही मन विचार किया कि नारद मुनि नारायण जी के परम भक्त हैं। देखो, अभी तो हम नारायण जी की खोज में केवल घर से निकले हैं और हमें ऐसे परम भक्त महात्मा हरि भक्त का दर्शन हुआ। और जब मैं परमेश्वर का तप सिमरन करूंगा, तब तो न मालूम मुझे क्या क्या जीवन में और मिलेगा। और ऐसा विचार करके ध्रुव ने नारायण जी को दंडवत प्रणाम किया और विनय करते हुए नारद जी से बोला, ध्रुव महाराज, आप नारायण जी के परम भक्त हैं, इसलिए आप मेरी सहायता कीजिए, जिससे कि परमेश्वर के चरणों तक मैं शीघ्रता से पहुंच जाऊं। आपको परमेश्वर के पास जाने का रास्ता मालूम है, इसलिए आप मुझे वापस मत भेजिए। नारायण जी के मिलने का जो सहज मार्ग हो, हे महर्षि मुझे बतला दीजिए। मैं क्षत्रियों का बेटा हूं और नारायण जी के दर्शन किए बिना अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। जब नारद जी ने देखा कि ये लड़का परमेश्वर की भक्ति में सच्चा है, ज्ञान सिखलाने के योग्य है, तब नारद मुनि ने ध्रुव से कहा कि बेटा, तुझे और तेरे ज्ञान को धन्य है। हम तेरी परीक्षा ले रहे थे, अब तुझको नारायण जी से मिलने का सहज मार्ग बतलाते हैं। ध्रुव, तू यहाँ से मथुरापुरी में जा, यमुना के किनारे जहाँ श्री कृष्ण भगवान त्रिलोकीनाथ आठों पहर विराजमान हैं, वहां जाकर कुशा का आसन बिछा, उत्तर मुख करके बैठ जा और नारायण जी का ध्यान करना आरंभ कर दे। नित्य प्रति यमुना में त्रिकाल स्नान कर और स्नान करने से तेरे जन्म जन्मांतर के सब पाप छूट जाएंगे। और नारायण जी का स्वरूप श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुजी, जड़ाऊ मुकुट पहने, कानों में कुंडल, चंद्रमा की तरह शोभामान, बैजंती माला कौस्तुभ मणि गले में धारण किए हुए मंद मंद मुस्कुराते, ऐसे नारायण जी का तू नित्य स्नान करने के उपरांत आसन पर बैठकर अगर तू सच्चे मन से ध्यान करेगा तो निसंदेह तुझे नारायण जी के दर्शन होंगे। फल, दुर्वा, तुलसी पत्र, जल, जो भी कुछ मिले वही नारायण जी को भेंट करना, धूप दीप नैवेद्य से भगवान की अर्चना करना, 12 अक्षर मंत्र का जप करना। इस प्रकार से महर्षि नारद जी ने ध्रुव को 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा, इस मंत्र को तो नित्य प्रति बड़ी श्रद्धा से जब जपेगा तो निसंदेह तुझे बहुत बड़े पदवी की प्राप्ति होगी। हरि भजन करने से संसार और परलोक दोनों जगह सुख मिलता है। ध्रुव ने नारायण जी के स्वरूप का ध्यान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करना आरंभ कर दिया। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं
सर्वलोकैके नाथुकं कर्पूरगौरं संसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय हे माई सत्या देवचिया चौथा वाली माता तेरी सदा जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय बोलो बजरंगी हर 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 महादेव शंभो श्री शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्षीयमामृतम् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति